Hello everyone, welcome back to Easy Biology with Rubel. Today we are going to study a very important topic, that is reproduction in plants. This topic is very important for competitive exams like CTET, UPTET, TGT, PGT and NEET. So please concentrate, okay? Let's start. What is reproduction? First of all, let's understand what is reproduction. Reproduction means the process by which living organisms produce new individuals of their own kind. I repeat, for the examination point of view, ये definition आपको learn करनी है कि what is reproduction. Reproduction is the process by which organisms produce new individuals of their own kind. Are you getting my points? Reproduction is very important because it helps in continuity of species and survival of life. एक क्वेश्चन आता है यहाँ से डेफिनेशन से, सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे कि रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन, 4 ऑप्शन आएंगे उनमें से, जैसे कि 1 ऑप्शन आ जाएगा ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेसिस, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, 4th में वो आपको लिख कर दे देंगे जैसे कि रेस्पिरेशन या कुछ भी दे देंगे लिख के। तो आपको कौन सा आंसर पे टिक करना है? इसका जो आंसर होगा वो होगा कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। मतलब कि जो रिप्रोडक्शन है उसका जो मेन रोल होता है ना, वो क्या होता है कि स्पीसीज को चलाए रखना। इसीलिए करेक्ट आंसर है कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट डेफिनेशन के बाद हम इसमें कवर करेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है वो मतलब उसके कितने तरीके से होता है। देयर आर 2 मेन वेज ऑफ रिप्रोडक्शन। ये आप याद कर लो इसका नंबर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन प्लांट्स, 1 2 3 4 करके ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि 1 टिक करे, 2 करे, 3 करे, 4 करे। तो आपको इसमें 2 पे टिक करना है, ये याद कर लो। प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज asexual and second is sexual reproduction. Let's study them one by one. First is asexual reproduction. First one is asexual reproduction is the type of reproduction in which only one parent is involved and there is no fusion of gametes. Please note this point. Because of this, the offspring produced are genetically identical to parent. Understand, exactly same like the parent. इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है, ध्यान से सुनना, ये बार बार आता है। लाइक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स, ऑप्शन में आएगा ए ऑप्शन, बी फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, सी 1 पेरेंट ओनली, डी फर्टिलाइजेशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? 1 पेरेंट ओनली। अब हम इसमें क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके जो टाइप्स हैं वो हम इसमें करेंगे। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, अगर टाइप्स आए तो 2 टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप आ जाए वो अलग चीज है, वो आप अब हम करेंगे। इन प्लांट्स asexual reproduction occurs by 4 main methods. Please remember the number 4. First is vegetative propagation, budding, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। याद कर लीजिए ये चारों नंबर। फर्स्ट क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड 4th वन इज स्पोर फॉर्मेशन। नाउ वी विल डिस्कस ईच वन। फर्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
Vegetative propagation means new plants are produced from vegetative parts of the plant, such as root, stem, or leaf. For example, potato grows from stem, onion from bulb, bryophyllum from leaf. This method is very common in flowering plants. इसमें से क्वेश्चन जो आता है वो इस तरीके से आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ। तो इसका आंसर क्या होगा? अब मैं आपको 4 क्वेश्चन दूंगी, आप बताना कि इनमें से क्या आंसर होगा। जैसे कि पोटैटो, ऑनियन, ब्रायोफिलम, व्हीट। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ब्रायोफिलम। पोटैटो का जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो बल्ब के थ्रू होता है, और जो ब्रायोफिलम का होता है वो लीफ के। नेक्स्ट इज बडिंग। In budding, a small outgrowth called a bud is formed on the parent body. This bud grows and later separates to form a new individual, for example, yeast. Please remember this example, okay? Next one is fragmentation. Now, fragmentation means the parent body breaks into 2 or more fragments. Each fragment grows into a new plant. A very common example is Spirogyra. सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखो याद करो इसको। जो फ्रेगमेंटेशन है उसका मतलब क्या है? द पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू 1 और 2 फ्रेगमेंट्स, और जो फ्रेगमेंट होगा ना वो ग्रोज होगा इनटू अ न्यू प्लांट। नेक्स्ट वन है spore formation. Next one is spore formation. In spore formation, plants grows tiny structures called spores. These spores are produced inside structures called sporangia. When conditions are favorable, spores germinate and develop into new plants. Examples like fern and moss. Remember these examples for exam. अब इसमें से जो क्वेश्चन आएगा ना, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आता है कि जैसे स्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड, तो इसमें 4 ऑप्शन आएंगे, फ्लावर, फ्रूट, स्पोरेंजिया एंड ओवरी। तो आपको क्या टिक करना है? स्पोरेंजिया। इसको याद कर लो। जो स्पोर होते हैं ना वो हमेशा स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। नाउ लिसन केयरफुली। Asexual reproduction, one parent, no fusion, identical offspring. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? 2 पेरेंट्स, फ्यूजन प्रेजेंट, वेरिएशन सीन। प्लीज रिवाइज दिस अगेन एंड अगेन। सो स्टूडेंट्स, this was reproduction in plants. In the next video, we will study sexual reproduction in plants in detail, including flower, pollination and fertilization. If you liked this video, please like, share and subscribe to Easy Biology with Rubal. Thank you.